मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्टोरी सुनी, नरेशन सुनी, 2-3 दफ़ा स्क्रिप्ट भी पढ़ी। स्टोरी अच्छी लगी। जहाँ से मैंने पहले काम किया हुआ है, वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, द टीम, दे आर लाइक फैमिली नाउ। असल में टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास। मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई है एंड ऑफ दिसंबर में, और जनवरी में हमने बिगिनिंग ऑफ जनवरी शूट शुरू कर दी थी। तो मेरे पास एक बहुत छोटा विंडो था, क्योंकि उन्होंने जब मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई तो उन्होंने कहा, यही प्रोड्यूसर ने यही कहा था कि जो हमने रिलीज़ करनी है ईद पे। तो मेरा भी यही सवाल था कि ईद पे अभी आप कैसे, मतलब कि हाँ, बिल्कुल कंप्यूट ही नहीं हुई। मगर दे वर एडमेंट कि ये हमने शूट इन्हीं दिनों में करनी है, और हमने इन्हीं दिनों में शूट करके ये स्केड्यूल है, इससे एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आप 2 दिन में ये स्क्रिप्ट पढ़ के हमें बताएं कि आपको करनी है कि नहीं। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्टोरी सुनी, नरेशन सुनी, 2-3 दफ़ा स्क्रिप्ट भी पढ़ी। मुझे स्टोरी अच्छी लगी और मुझे कैरेक्टर भी अच्छा लगा। तो ऑफ कोर्स जहाँ से मैंने पहले काम किया हुआ है, वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, द टीम, दे आर लाइक फैमिली नाउ। उनके साथ मैं पहले भी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। तो इट वाज़ अ नो ब्रेनर। मैंने उनके साथ फिर ऑफ कोर्स काफ़ी सेशंस लगाए over the period of the next week following, and I said yes. And I think but preparation, I think जब अब वही है कि यूजली हमारी प्रिपरेशन महीनों पहले शुरू हो जाती है, मगर ऑफ कोर्स इसमें इतना टाइम नहीं था। बट आई थिंक वी डिड इट जस्टिस। हमने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली थी। कैरेक्टर एक बहुत ही इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, सीधा साधा सा लड़का है। ही इज़ अ वेरी एम्पैथेटिक कैरेक्टर और बहुत प्यार करने वाला है, और दो लोगों की जो है ना खुशियाँ देखने वाला कैरेक्टर, जो लोगों की खुशियों को ज़्यादा तरजीह देता है अपनी खुशी से, और गोज़ आउट द वे टू हेल्प पीपल, और दादू से बड़ा लगाव है उसको। तो बड़ा एक सिंपल सा स्वीट सा कैरेक्टर है, एंड आई एंजॉयड प्लेइंग इट। हमारी फिल्म की मिस्ट्री है, और मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर सारा प्लॉट जो है ना रिवील हो जाएगा। बट महविश के साथ बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी शी इज़ सपोर्टिव, और मतलब कि शी इज़ ऑलवेज देयर। तो आई थरोली एंजॉयड माई टाइम वर्किंग विद हर। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी भी, मैंने बड़ा सीखा है उनसे। और हमारी केमिस्ट्री ऑफ द कैमरा एंड ऑन द कैमरा मतलब कि वो सेम, वी एंजॉयड। हमारी कभी ऐसे कोई मोमेंट नहीं आया जिसमें हम जो है ना, या कोई लड़ाई हो रही हो या कोई डिस्कम्फर्ट हुआ। वी गॉट अलॉन्ग स्प्लेंडिडली, एंड शी इज़ अ वेरी इजी गोइंग पर्सन। तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू हर वर्क एज वेल। आई थिंक जितनी फिल्में हमारी निकलेंगी तो उतनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी फिल्में आएंगी तो उतनी इंडस्ट्री बढ़ेगी। मगर जब तक ये आई थिंक हम एज प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स अगर फिल्में नहीं निकालेंगे तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। तो अच्छा है कि हमने ये टेस्ट ही भी कर लिए कि 3-4 महीनों के अंदर फिल्म शूट करके, स्पेरेट करके, साउंड करके, सब कुछ करके उसको ईद पे रिलीज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। और अब हम देखेंगे कि अगर सक्सेसफुल मॉडल है कि नहीं, और अगर है तो दिस विल गिव वे टू अलॉट मोर फिल्म मेकर्स। कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों में कि हम और फिल्में बना सकें। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर अब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हम अगर कोई सब्जेक्ट उठाएँ तो उसमें कुछ हमें कन्वे करना होता है लोगों को। हम ये भूल जाते हैं कि ये आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है, और कभी कभार रियलिटी से हट के भी हम चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि फिल्में जब बनाते हैं तो हम एक स्पेक्टिकल देखने जाते होते हैं, हम रियलिटी से एस्केप करने जा रहे होते हैं। अगर उसमें भी हम रियलिटी के एलिमेंट्स डाल देंगे तो लोग जो है ना फिर वो फिर फिल्म की वो जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो आई फील कि हाँ, बिल्कुल मैसेजेस, अगर हम एज फिल्म मेकर्स, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आर्ट के थ्रू रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग दें। मगर कभी कभार अगर हम ना दें तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम कभी कभार अगर साइंस फिक्शन कर रहे हैं या कोई जैसे अभी इसमें हमारी यूएसपी सुपरनैचुरल एलिमेंट है, तो उसमें मैसेजिंग है बिल्कुल कि women should not be forced to get married, and there should always be consent, and ये सारी चीज़ें हम मैसेजिंग हर फिल्म में देते हैं ये, मगर साथ में हम एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ की ना भूलें। ईद तो हमेशा फैमिली के साथ गुजरती है, मगर आई थिंक यूजली ये होता है कि जब फिल्म ईद पे निकल रही होती है तो ज़्यादा टाइम हमारा प्रमोशंस पे लग जाता है, जैसे अभी लग रहा है। तो आई थिंक पहला दिन प्रमोट करते हुए और फिल्म की रिलीज़ पे निकल जाएगा, मगर आई थिंक सेकंड डे में वापस घर जाऊंगा और फिर फैमिली के साथ गुजारूंगा।